Hello everyone, I am SK Manoj Kadri and you are watching It's About Bio. ओके चलिए आज पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, द फर्स्ट प्रोसेस ये है कि इंजेशन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड थ्रू द माउथ। जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, जो भी हम खाना खाते हैं, वाट एवर वी ईट, उसे कहते हैं इंजेशन। ज़बान में डालकर कुछ भी आप खाएं या पिएं, कुछ भी करें, उसे कहते हैं इंजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंजेशन। द सेकेंड वन इज डाइजेशन। जो भी हम कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं और वो डाइजेशन प्रोसेस के ज़रिए सिंप्लीफाई हो जाता है, यानी छोटा छोटा टुकड़ा, यानी बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाता है एंजाइम्स के ज़रिए, और ये हेल्प करता है बॉडी को एब्जॉर्ब करने के लिए। इस प्रोसेस के ज़रिए बॉडी क्या होता है ना, एबल टू एब्जॉर्ब द स्मॉलर फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट, और इस प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन। थर्ड वन इज absorption and this is the process in which the digestive food is absorbed into blood stream। वो कहता है कि ये जो प्रोसेस है, बॉडी डाइजेस्टेड होने के बाद, मतलब यानी जो फूड है जो डाइजेस्ट होने के बाद वो अब्जॉर्ब होता है मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। जो ब्रॉडली ज़्यादा से ज़्यादा जो एब्जॉर्बेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है थ्रू द विली। एंड fourth one is assimilation. It is a process in which the absorbed nutrients are utilized to provide energy and for growth, repair and for storage for future uses। वो कहते हैं कि जो हम न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल करते हैं, अब्जॉर्ब, वो डाइजेस्ट, मतलब जो बॉडी अब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड से, वो आइदर इस्तेमाल होगा एनर्जी बनाने के लिए या ग्रोथ के लिए, या बॉडी में कोई अगर इंजरी होता है उसको रिपेयर करने के लिए, या अगर इन तमाम चीज़ों में से कुछ नहीं भी होता है तो वो स्टोर करके रखेगा फॉर द फ्यूचर यूज़ के लिए। वो रखेगा मतलब कि फ्यूचर यूज़ के लिए वो स्टोर करके रखेगा। लास्ट वन इज इजेशन, यानी जो भी इस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है, अनडाइजेस्टेड फूड जो है रिमूव हो जाता है बॉडी से। जो भी हम कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल खाते हैं और ये डाइजेशन के ज़रिए स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। मान लीजिए कोई हमने एक हैवी फूड खाया है और वो डाइजेस्ट प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, तो बॉडी क्या करेगा ना, उसे रीड आउट कर देगा, यानी बाहर निकाल देगा एज ए वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर उसे बॉडी से निकाल देगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। इंसानों के अंदर में किस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में हम थोड़ी पढ़ेंगे, और उसके बारे में डिटेल उसके पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है मेनली क्लासीफाई होता है दो पार्ट्स में। पहला जो पार्ट्स है वह एलिमेंट्री कैनल होता है, सेकेंड पार्ट जो होता है एक्सेसरी ऑर्गन्स होता है। एलिमेंट्री कैनल के अंदर में ये एक पार्ट है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसमें इंक्लूड कौन कौन सा चीज़ें हैं, मतलब कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। माउथ है, द फर्स्ट पार्ट जो है माउथ है, जिसके ज़रिए हम खाना खाते हैं। सेकंड जो होता है ऑसोफागस है, फूड पाइप, यानी ये हेल्प करता है जो खाते हैं हम खाना, वहाँ से लेकर, ज़बान से लेकर स्टोमक तक पहुँचाना। इसका सिर्फ काम है इतना ही कि खाना ज़बान से ले या मुँह से ले खाना और स्टोमक तक पहुँचा दे। अब स्टोमक से खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन का, जहाँ पर वो फिर फर्दर डाइजेस्ट होगा। फिर लार्ज इंटेस्टाइन जाएगा, जहाँ पर वाटर, सम एक्सटेंड वाटर ऑब्जर्व होगा, ज़्यादा कुछ ऑब्जर्व नहीं होता यहाँ, या कोई ऑब्जर्वेशन प्रोसेस ज़्यादा नहीं होता यहाँ, यानी मेन प्रोसेस यहाँ नहीं होता। अब रेक्टम के पास जाएगा, यहाँ स्टोर होकर रहेगा जो भी फेशियस रहता है, यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है, अब एनस के ज़रिए निकल आएगा। अब रहा एक्सेसरी ऑर्गन, इसमें इंक्लूड कौन कौन सी चीज़ें। सैलिवरी ग्लैंड है जो कि आइदर साइड ऑफ माउथ में प्रेजेंट होता है। सलाइवा, लेवर जिसे हम कहते हैं, ज़बान से छोटे छोटे बच्चे ज़बान से पानी की तरह निकलता है, हमारे भी इंसान में भी निकलता है।
बड़ों में, छोटे बच्चों में ज़्यादातर निकल आता है, मतलब हम देख सकते हैं द फ्लो ऑफ सलाइवा, ठीक है। और जब भी आप किसी चीज़ को चटपटा खाना देखते हैं, ऐसे सम काइंड ऑफ रिफ्लेक्स, मतलब कि कुछ एक्शन की वजह से मतलब कुछ ऐसा खाना जो देखकर मुंह में पानी आ जाता हो, ऐसे ही हम महावर्तन जो कहते हैं कि देखकर मुंह में पानी आ गया, वो दरअसल सलाइवा होता है, जो कि सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। और सेकेंड पार्ट जो है एक्सेसरी ऑर्गन का, वो है लीवर, और जिसको कहते हैं कलेजी या कलेजी जिसे बोलते हैं, ठीक है। इन देसी लैंग्वेज अगर हम बात करें तो कलेजी जिसे बोलते हैं। और जो थर्ड है वो है पैनक्रियाज, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं वो हेल्प करते हैं डाइजेशन के लिए। अब हम उसे इलेबोरेट करके पढ़ेंगे। एलिमेंट्री कैनल के अंदर में जो पार्ट्स हैं, एक्सेसरी ऑर्गन के अंदर में जो पार्ट्स हैं, उसको हम इलेबोरेट करके पढ़ेंगे। द फर्स्ट पार्ट इज माउथ इन एलिमेंट्री कैनल के अंदर में जो फर्स्ट है वो माउथ है, और हम उसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे उसके बारे में, उसके अंदर क्या क्या है और किसके बारे में, मतलब उसमें क्या क्या होता है। माउथ जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का ये बिगनिंग पार्ट है, यानी द बिगनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेशन का जो शुरू होता है, या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का ये बिगनिंग पार्ट है, यही शुरुआत है। कुछ भी आप खाना खाते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो खाते हैं, जो भी फूड मटेरियल हम खाते हैं, ज़बान से ही खाते हैं ना, हम आँख से तो नहीं खाते या कान से तो नहीं खाते। तो जो शुरू होता है खाना, तो जो प्रोसेस शुरू होता है वो ज़बान से ही होता है, और उसके अंदर टीथ होता है, यानी दांत होता है, और टोंग होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं माउथ के अंदर में, यहीं से खाना शुरू होता है। और चुबाना जिसे कह सकते हैं, पहला जो दांत के जरिए चुबाते हैं, यही जो प्रोसेस है शुरू होता है आपका डाइजेशन के फर्स्ट स्टार्टिंग से। अब हो गया ज़ुबान के अंदर बहुत सारे, मतलब कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि डाइजेशन के लिए फर्स्ट एक वाइटल रोल प्ले करते हैं, जैसे टीथ, ठीक है। तो टीथ भी जो है अलग अलग दांत होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, ओके, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, जो वर्क होता है उनका डिफरेंट होता है। तो फर्स्ट वाज इज इंसिजर, जो कि फ्रंट में आपको दिखेगा, इंसिजर दिखेगा। मोस्टली ये काटने के लिए इस्तेमाल होता है, और कुछ ये करने के लिए, मतलब कुछ काटने के लिए समथिंग। और K9 उसको लग के होता है विद द साइड ऑफ, मतलब के जो इंसिजर के साइड्स में K9 होता है, जो कि मतलब किसी चीज़ को दबोचने के लिए उमूमन कह सकते हैं। उसके बाद प्री मोलर, और छोटा छोटा करने के लिए जो मोलर होता है, और इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब बोन, मतलब ये होता है टीथ होता है, जो कि ग्राइंडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। कोई भी चीज़ अगर आप खाते हैं वो ग्राइंडिंग करने के लिए इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टीथ विच कैन ग्राइंड वेरी कम्प्लीटली। दिस इज मोलर टीथ्स आर। तो एनाटोमी में अगर हम देखेंगे, देर आर सिमिलर टाइप ऑफ एनाटोमी ऑफ एवरी, मतलब टीथ के अंदर में आप देखेंगे देर आर सेम टाइप ऑफ, द पल्प हो गया, बोन हो गया, गम हो गया, रूट कैनल हो गया, नर्व्स एंड वेसल्स हो गया। अगर देखेंगे आप डैमेज टीथ को देखेंगे, जो भी हम फील कर पाते हैं समटाइम, ठंडा या गर्म जो भी हम फील करते हैं ड्यू टू पल्प, एंड वो मैसेज जो जाता है, यानी ठंडा या गर्म या कोई भी तरह का जो फीलिंग्स का ये जाता है, वो नर्व्स एंड ब्लड वेसल के, मैंने यानी नर्व्स के अंदर के जरिए हम देख सकते हैं, ठीक है। ऊपर जो पार्ट है जो कि देख सकते हैं ऑलमोस्ट, हम उसे कहते हैं क्रोन, ठीक है। और जो पार्ट फ्लेश के अंदर दबा हुआ होता है, यानी दांत के अंदर, ज़ुबान के अंदर दबा हुआ होता है, उसे कहते हैं रूट, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेनली टीथ, द परमानेंट टीथ एंड द टेम्पररी टीथ। जो टेम्पररी टीथ होता है वो बचपन में टूट जाता है। जो परमानेंट टीथ होता है तकरीबन उसके बाद फर्स्ट जो टीथ बच्चे का उठता है वो टूट जाने के बाद परमानेंट टीथ उठता है, एवरी काइंड ऑफ टीथ। तो फिर उठने के बाद वो परमानेंट होता है। अगर वो टूट जाता है तो फर्दर वो डेवलप नहीं होता, ठीक है। अब आ जाता है माउथ के बाद फेरिंग्स। फेरिंग्स या उसको अल्टीमेटली आप कह सकते हैं थ्रोट, ठीक है। जो फेरिंग्स है इस कॉमन पार्ट है, यानी जो ज़बान का और नाक का, ये दोनों का एक कॉमन पार्ट है। यानी इसका जो कैविटी होता है, यानी इसका जो बिल होता है और ज़बान का जो बिल होता है, दोनों एक जगह जाकर मिलते हैं, ठीक है। ये इसे कहते हैं फेरिंग्स। और उसी के साथ कंटिन्यू करता है ऑसोफेगस की तरफ।
ये बात रहा आपका फेरिंग्स के बारे में। अब आएगा ऑसोफागस। ऑसोफागस यू कैन सी, मतलब आप देख सकते हैं कि माउथ के साथ कनेक्टेड है ऑसोफागस, और वो जाके कनेक्ट करता है स्टोमक को, यानी माउथ के साथ स्टोमक को कनेक्ट कौन करता है? ऑसोफागस करता है। एक मस्कुलर और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, यानी मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी आप पाइप की तरह होता है, जिसके ज़रिए खाना जो है ज़बान से लेकर पेट तक जाकर पहुंचता है। और ये जो प्रोसेस में जाके पहुंचता है, यानी वेव लाइक स्ट्रक्चर, मतलब वेव मूवमेंट की तरह, यानी इस तरह वेव मूवमेंट की तरह जाकर खाना पहुंचता है स्टोमक। तो ये जो प्रोसेस को कहते हैं पेरिस्टालिसिस बोलते हैं इसे, ठीक है। अब आ गया स्टोमक है जे शेप, जस्ट जे शेप इसे स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं इसे, जो कि हेल्प करता है, फूड रिसीव करता है ऑसोफागस से, यानी माउथ से थ्रू ऑसोफागस। और इसका इनर जो वॉल होता है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड की तरह काम करता है, और सीक्रेट मतलब वो सीक्रेट भी करता है कुछ जूस, गैस्ट्रिक जूस, और जो कि कंटेन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम पेप्सिन। और ये हेल्प करता है फूड के साथ पूरी तरह, जो एंजाइम सीक्रेट करता है पूरी तरह मिसा देता है। इसका जो मसल्स होते हैं पूरी तरह खाने को मिसा देते हैं, ठीक है, पूरी तरह मिक्स कर देते हैं। अब आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन आप देख सकते हैं कि स्टोमक के साथ कनेक्टेड है, और ये एक बहुत ही मतलब कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, जो कि फर्दर क्लासिफाइड होता है 3 रीजन्स पर, जो कि यानी आप कह सकते हैं कि जो स्टोमक के साथ कनेक्टेड है, फर्स्ट पार्ट जो है उसका ड्यूडेनम है, सेकंड पार्ट जो है जेजुनम है, और थर्ड पार्ट जो है इलियम है। ये तीनों पार्ट्स मिलकर स्मॉल इंटेस्टाइन बनते हैं। फर्स्ट जो स्टोमक के साथ कनेक्टेड होता है वो ड्यूडेनम होता है, सेकंड पार्ट जेजुनम जो पूरी तरह कॉइल्ड होता है इतना सारा, और इलियम जो है लास्ट पोर्शन है जो ब्लैडर के साथ ही कनेक्टेड होता है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट तकरीबन 6 मीटर लंबा होता है जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, और तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर उसका मोटापा होता है, ठीक है। और इसका जो इनर वॉल होता है जो कि हेल्प करता है ऑब्जर्वेशन ऑफ फूड मटेरियल, फूड यानी ऑब्जर्व करने में इस्तेमाल करता है, जो भी हम डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसे ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है, उसको कहते हैं विली, द इनर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन कहते हैं विली। अब रहा लार्ज इंटेस्टाइन में ज़्यादा बहुत ही क्रिटिकल तो ऐसा नहीं होता, जस्ट वाटर ऑब्जॉर्ब, जो वाटर रिमेनिंग वाटर रहता है वही ऑब्जर्व होता है, लेकिन ये फर्दर क्लासिफाइड होता है कि सेकम एंड एसेंडिंग कॉलन और ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन एंड सिग्मॉइड कॉलन, और इसके साथ वो अटैच्ड होता है रेक्टम, जहाँ पर जो भी अनडाइजेस्टेड फूड रहता है वहाँ पर यहाँ पर स्टोर होकर रहता है। उसके बाद जब ज़रूरत पड़ता है तो एनस के ज़रिए बाहर निकल आता है, यानी वेस्ट प्रोडक्ट की तरह निकल आता है वो, ठीक है। अब पढ़ेंगे एसेसरी ऑर्गन्स। जो हमने पहले पढ़ा वो तमाम चीज़ें जो हैं वह एलिमेंट्री कैनल के अंदर मौजूद थे। अब हम पढ़ेंगे एसेसरी ऑर्गन जो कि हेल्प करते हैं डाइजेशन प्रोसेस के लिए। द फर्स्ट वन जो है वो सेलिवरी ग्लैंड है। वो प्रेजेंट क्या होता है, कहाँ पर होता है कि आइदर साइड ऑफ द माउथ, यानी मुंह के बोथ साइड्स में सेलिवरी ग्लैंड होता है, ठीक है। और ये हेल्प करता है मोइस्ट, मतलब फूड को पानी का अटैच, मतलब पानी के साथ मिलकर रहता है, यानी फूड को मोइस्ट बना के रखता है, भीगा बना के रखता है, ठीक है। और ये हेल्प होता है गिलने के लिए, यानी ज़बान से मतलब बहुत ही नरम कर देता है उसे, ताकि वो आराम से जा सके स्टोमक तक, और स्टोमक से जो डाइजेस्टिव ट्रैक के ज़रिए वो जाकर पहुंच सके स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, देन अनडाइजेस्टेड फूड विल बी रीड आउट फ्रॉम द बॉडी। तो ये सब चीज़ें हैं। और इसके अंदर जो सेलिवरी ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस करता है सलाइवा, जो कि कंटेन करता है सेलिवरी एमाइलेज। और ये हेल्प किस में करता है, जब भी कोई चीज़ अगर हम खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसमें स्टार्च होता है, और स्टार्च जो है ना कन्वर्टेड हो जाता है माल्टोज में इन द प्रेजेंस ऑफ, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेलिवरी एमाइलेज के जरिए।
आप मोस्टली जब भी आप चपाती खाते होंगे या रोटी खाते होंगे, आप चबाने के बाद थोड़ी देर आपको थोड़ी ज़रा से मीठापन दिखेगा, वो मैल्टोज की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लीवर के बारे में। लीवर जो है ये सेकंड पार्ट है एक्सेसरी ऑर्गन का, जो कि प्रोड्यूस करता है एक तरह का जो डाइजेस्टिव जूस जिसका नाम है बाइल पिगमेंट, सॉरी द बाइल, और ये हेल्प करता है फैट डाइजेस्ट करने में, फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और फैट को मतलब छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट यानी ग्रैन्युलर फॉर्म में कन्वर्ट करने को उसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल जो ज़्यादातर स्टोर कहाँ पर होता है, गल ब्लाडर में होता है, और ये स्मॉल पोर्शन होता है जहाँ पर रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू एक्ट अपॉन द फूड। मतलब ये बाइल जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट होता है ताकि वो खाने को और डाइजेस्ट अच्छी तरह कर सके। आप उसका पोजीशन भी देख सकते हैं इस पिक्चर में। और अब रहा पानक्रियाज, इट इज़ द लास्ट एक्सेसरी ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका पोजीशन ये है कि ये स्टोमक के बिलो द स्टोमक रहता है ज़्यादातर। इट प्रोड्यूसेस द पैनक्रियाटिक जूस दैट रिलीज इनटू द डियोडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो ये क्या करता है ना, रिलीज करता है पैनक्रियाटिक जूस, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का द फर्स्ट जो पार्ट है डियोडेनम, वहाँ पर रिलीज करता है अपना पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस नॉर्मली क्या क्या मतलब कौन कौन सा एंजाइम कंटेन करता है, कहा जाता है कि अमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन ये कंटेन करता है। ये हेल्प क्या करता है ना, जो अमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, और लाइपेज है वो फैट डाइजेस्ट करता है, और ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। ठीक है, उसके बाद अब हमने एलिमेंट्री कैनल पढ़ा, एक्सेसरी ऑर्गन्स पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के बारे में। डाइजेशन जो होता है माउथ में भी होता है, डाइजेशन स्टोमक में भी होता है, डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है, लेकिन सब थोड़ी अलग अलग तरीके से होता है। डाइजेशन इन माउथ जो होता है, च्यूइंग जो हम चबाते हैं, तकरीबन कार्बोहाइड्रेट का 50% जो होता है ना, कार्बोहाइड्रेट यहीं पर ऑलमोस्ट डाइजेस्ट हो जाता है, पूरी तरह मिक्स हो जाता है, पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाता, मतलब अप्रोक्सीमेटली 50% जो होता है ना वो डाइजेस्ट हो ही जाता है यहाँ पर ज़बान में या मुंह में, च्यूइंग के प्रोसेस के जरिए, सलाइवा के जरिए और सलिवरी एमाइलेज के जरिए। अब मोस्टली सलिवरी एमाइलेज जो होता है स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज, हमने ऑलरेडी उस पर कहा है। और जो आप देख सकते हैं द स्टार्च इज़ अ लॉन्ग चेन जो कि रेड कलर्ड है, और वो बाय सलिवरी एमाइलेज वो तोड़ देता है इनटू सम स्मॉल पीसेस, जो कि कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज में। ठीक है, उसके बाद डाइजेशन इन स्टोमक के अंदर किस तरह डाइजेशन होता है। जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि स्टोमक भी कुछ जूसेस सीक्रेट करता है, जिसको कहते हैं गैस्ट्रिक जूसेस कंटेन, वो भी कंटेन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड रेनिन कंटेन करता है, और ये हेल्प करता है प्रोटीन कंपोनेंट को डिसोसिएट करने के लिए, तोड़ने के लिए। प्रोटीन जो भी हम मीट या कोई भी प्रोटीन जो खाना खाते हैं प्रोटीनेशियस, और उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। पेप्सिन जो है प्रोटीन को कन्वर्ट करता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, दो तरह का तकरीबन मॉलिक्यूल्स बनाता है। फर्स्ट जो है ये प्रोटियोजेस है, और सेकंड जो है पेप्टोन्स है। यानी पेप्सिन जो है प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है प्रोटियोजेस में और पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है, लेकिन रेनिन जो है कन्वर्ट करता है कैसिन में। रेनिन जो है कैसिन में कन्वर्ट करता है। अच्छा, कैसिन है क्या? कैसिन जो है एक तरीके का ये प्रोटीन है जो कि मिल्क में पाया जाता है। ओके, नाउ द डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने फर्स्ट पढ़ा कि माउथ में किस तरह डाइजेशन होता है, और फिर हमने पढ़ा स्टोमक में। अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है पूरी तरह अच्छी तरह मिक्स हो जाने के बाद डाइजेस्टिव जूसेस के साथ वो कहाँ से आता है, जैसे कि हमने पढ़ा कि स्टोमक से जो गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट होता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है डियोडेनम, वहाँ पर सीक्रेट होता है पैनक्रियाज से। ठीक है, डाइजेस्टिव जूसेस वहाँ से होता है, और लीवर से भी होता है। और इंटेस्टाइन पुश द मिक्सचर फॉरवर्ड द फर्दर डाइजेशन, वो क्या क्या होता है ना, स्टोमक से वहाँ
उसको जो मिक्सचर होता है उसे ठेल देता है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ फर्दर डाइजेशन के लिए। अब ना तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वाल होता है वो एक तो ऑब्जर्व करने वाला है, उसका एक नेचर है, वो ऑब्जर्व करता है, ठीक है। वाटर भी ऑब्जर्व करता है, न्यूट्रिएंट भी ऑब्जर्व करता है, ऑलरेडी जो डाइजेस्ट हो चुका है। लेकिन जो डाइजेस्ट नहीं होता उसे क्या करता है ना, वो डाइजेस्ट जो नहीं होता उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाता। सो दैट्स वाई वो फिर क्या होता है ना, फर्दर वो आगे बढ़ने लगता है, लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ चला जाएगा, उसके बाद फिर वो रिटार्ट हो जाएगा, रेक्टम कन जाकर स्टोर होगा, वहाँ पर वो फिर एनस के जरिए वो निकल जाएगा। यानी क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हुआ इस वजह से बॉडी को उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, इसलिए कहते हैं कि आप अच्छी तरह चुबा कर खाइए ताकि प्रॉपर डाइजेशन हो सके। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट जो है कन्वर्ट करता है माल्टोज एंड अदर शुगर इन प्रेजेंस ऑफ अमाइलेज। फैट क्या करता है, कन्वर्ट होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, लाइपेज के जरिए होता है, लाइपेज एक एंजाइम है, जो फैट होता है कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ट्रिप्सिन जो है कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन को पेप्टाइड्स में। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशन के बारे में। हमने ऑलरेडी ऑब्जर्वेशन फर्स्ट स्टार्टिंग में भी पढ़ा है कि ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं, ऑब्जर्वेशन जो किसे कहते हैं, लेकिन ये मैंने स्ट्रक्चर इसलिए हमने प्रोवाइड किया ताकि आप अच्छी तरह आप समझ पाएँ। ये जो स्ट्रक्चर है वो दरअसल स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, जो इनर वॉल है वो एब्जॉर्वेटरी इन नेचर होता है। यानी जो खाना एक लिक्विड फॉर्म में भी वाटर होता है, और जो भी खाना प्रेजेंट होता है वो सॉफ्टन होने के बाद, प्रॉपर्ली डाइजेस्ट होने के बाद इन जो इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के ज़रिए वो अब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। अगर जो नहीं हो पाता वो आगे बढ़ जाता है, इजेशन प्रोसेस के ज़रिए वो एलिमिनेटेड हो जाता है बॉडी से। अब आगे एसिमिलेशन भी हमने पढ़ा है ऑलरेडी फर्स्ट पेज में, कि ये जो प्रोसेस है ये मटेरियल यूज़ करता है एनर्जी के लिए और ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए और रिपेयर के लिए। अगर ये तमाम चीज़ें भी नहीं होता है तो एक्सेस अगर फूड मटेरियल हमने इंटेक कर लिया है तो वो स्टोर होकर रहेगा फॉर फर्दर यूज़ के लिए, ठीक है, फ्यूचर यूज़ में इस्तेमाल होगा ना। उसके बाद थोड़ी बहुत हम ये जानेंगे कि कौन सा चीज़ हमारी बॉडी के लिए थोड़ी तो ज़रूरत होता है। ग्लूकोज जो है इस्तेमाल होता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि हम बॉडी में हर जो काम करते हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए, और ग्लूकोज इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। फैटी एसिड है, ये भी एनर्जी प्रोवाइड करता है। एमिनो एसिड जो है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, यानी बॉडी का जो स्ट्रक्चर बनाने के लिए प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसे बनाता कौन है, तो उसे एमिनो एसिड बनाता है।